कुर्बानी किन लोगों पर और कुर्बानी से पहले किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है और किन लोगों पर अचानक से वाजिब हो जाती है। यानी कुर्बानी से पहले यानी 10 ज़िलहिज्जा से पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर 2 दिन पहले कुर्बानी वाजिब होती है, कुछ लोगों पर 1 दिन पहले कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। आखिर में ये सूरत क्या है, कंडीशन कब बनती है और किन लोगों के लिए है कि कुर्बानी से 1 दिन पहले उन पर कुर्बानी वाजिब थी, अचानक कुर्बानी वाजिब नहीं है, या कुर्बानी उन पर वाजिब नहीं थी, 1 दिन पहले उन पर कुर्बानी वाजिब हो गई। ये आखिर में सूरतें क्या, मज़हब इस्लाम में इनकी तफसील क्या है और अकॉर्डिंग टू शरिया इसका हुक्म वगैरह क्या, इसको समझे। याद रखें कि शराइत का जो है ना पूरे वक्त में पाया जाना ये ज़रूरी नहीं है। यानी ये ज़रूरी है कि साल भर ये मामला हो तभी वो कुर्बानी करेगा, यानी ज़कात की तरह नहीं है, बल्कि जो फिक्स टाइम है, एक लिमिटेड टाइम है कुर्बानी का, अय्याम नहर अय्याम तशरीक में जो है मामला, उन वक्तों में पाया जाने, यानी उन टाइम में अगर वो चीज़ पाई जा रही तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको 8 ज़िलहिज्जा को यानी कुर्बानी की 8 तारीख को उस बंदे के पास पैसा इतना नहीं है कि वो कुर्बानी करा सके, उस पर कुर्बानी वाजिब हो, लेकिन 9 तारीख को अचानक उस के पास 70-80 हज़ार रुपये जो किसी को कर्जा दिया था वो उसके पास आ गए, वापस रिटर्न हो गए, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। ये समझ रहे हैं ना। यानी एक शख्स स्टार्टिंग वाले टाइम में उस पर कुर्बानी नहीं था लेकिन दूसरे टाइम में हो गया। इसी तरीके से एक ये है कि अभी मान लीजिए कि 8 तारीख को कोई शख्स नॉन मुस्लिम था, 9 तारीख को ईमान लाया, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है अब उस वक्त। और जबकि दूसरी शराइत भी पाए जाएँ, इसी तरह वो मान लीजिए कि 8 तारीख को गुलाम था, 9 तारीख को आज़ाद हो गया, ठीक है, या 9 तारीख को गुलाम था, 10 तारीख को फजर के वक्त ईमान ला लिया, तो उस पर भी यही हुक्म जारी होगा। अव्वल वक्त में मुसाफिर था और इतना वक्त मुकीम हो गया, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरीके समझे, यानी एक बंदा था जो मुसाफिर था, ठीक है, यानी सफ़र वगैरह में था, वो कुर्बानी से पहले यानी 9 तारीख को रात में तो वो बंदा घर को आ गया, समझ रहे ना। अब यहाँ मुकीम हो गया आने के बाद, तो बंदे के ऊपर भी कुर्बानी अब वाजिब हो गई, समझ रहे ना। ये कुछ ऐसी पॉइंट है जिसका जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें ये नहीं है कि वो बंदा साल भर उसके अंदर वो चीज़ पाई जाए तब कुर्बानी हो, ज़कात वाला मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर हुक्म ये लगता है कि उन वक्तों में, उन टाइम्स में अगर बंदे के अंदर वो चीज़ पाई जा रही है तो कुर्बानी वाजिब है। मान लीजिए कि अभी 9 तारीख तक पैसा था, इरादा है कुर्बानी करवाने को, अचानक 10 तारीख को कुछ ऐसी परेशानी आफत आ गई या कोई भी ऐसी सबब आ गई जिसकी वजह से पैसा ख़त्म हो गया। जहाँ आपको 70-80 हज़ार होने चाहिए थे, अब वहाँ आपको हो गया 25-26 हज़ार रुपये, पैसे ख़त्म हो गए, इस्तेमाल हो गए, तो उस बंदे के ऊपर कुर्बानी फिर वाजिब नहीं है, क्योंकि वो पैसे ख़त्म हो गए, जितने शरीयत ने मिक़दार बताई वो मिक़दार से कम हो गई, तो आया उस पर कुर्बानी फिर वाजिब नहीं होगी सूरत में। तो ये कुछ कंडीशन है जिसका जानना बेहद ज़रूरी है। जज़ाकल्लाहु फ़िद्दारिन। अल्लाह ताला हम सबको बोलने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको गलतियों से और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।